साल 2020 था। तारीख थी 23 मार्च। स्थान था भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेता इंतजार कर रहे थे। कुछ समय पहले कांग्रेसी से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़े लाव लश्कर के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और उनके कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी पंडित दीनदयाल भवन पहुंचे, तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक पत्रकार ने एक सवाल दागा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी कितनी लंबी चलेगी। तब माननीय मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया था कि अब ये जोड़ी सालों साल चलेगी। मध्य प्रदेश के विकास के लिए यह जोड़ी अहम है। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और अब स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी 2 साल पहले थी। अब स्थिति ऐसी है कि सिंधिया समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री विधायक अब एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, खबर सीधे भोपाल से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं क्यों असहज महसूस करते हैं माननीय सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं उनसे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में अंतर्कलह के कई मामले सामने आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ कई मंत्रियों के खिलाफ उन्हीं के इलाके के नेता खुलकर शिकायत कर रहे हैं, और उसमें खास बात यह है कि शिकवा शिकायतें कोर ग्रुप की बैठकों तक पहुंच गई है। और इसका ताजा उदाहरण उज्जैन का है। सीएम निवास पर बुधवार को हुई उज्जैन कोर कमेटी की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री पारस जैन और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय समेत अन्य नेताओं ने एक सुर में मोर्चा खोल दिया। पूरा मामला मंत्री यादव की जमीन को मास्टर प्लान में लाने से जुड़ा बताया जा रहा है। इस दौरान मंत्री यादव और पूर्व सांसद मालवीय के बीच तीखी बहस भी हुई और यह सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने हुआ। मंत्री से राजनीतिक झगड़े के इस तरह के कई उदाहरण हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मामलों की पड़ताल कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और जब वजह सामने आएगी तो पता चलेगा कि झगड़े की अपनी अलग कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। सामने आया कि झगड़े की अपनी अलग कहानी है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं मंत्री के इलाकों में टकराव और उनकी असल वजह। उज्जैन कोर कमेटी की बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उज्जैन के मास्टर प्लान में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन को सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने की बात छेड़ते हुए पूर्व मंत्री पारस जैन ने सवाल उठाए कि उनकी बात का समर्थन पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने भी किया। दरअसल उज्जैन जिले में मंत्री मोहन यादव के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को रोकने के लिए पूर्व मंत्री पारस जैन और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने एक डील की है, या कह सकते हैं कि हाथ मिलाया है। दूसरी तरफ वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया का मोहन यादव को समर्थन है। चिंतामणि महापौर का टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मुकेश टटवाल को मौका दिया। यादव और जैन के बीच राजनीतिक मनमुटाव लंबे समय से चला आ रहा है। 2020 में यादव के मंत्री बनने के बाद दोनों के बीच खाई और बढ़ गई। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखने को मिली थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में अब भी उज्जैन उत्तर सीट से जैन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे में वे पार्टी पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह चिंतामणि अब आगर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी आमने सामने हैं। वीरेंद्र रघुवंशी का आरोप है कि पंचायती मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसकी अंदरूनी कहानी कुछ और है। रघुवंशी 2013 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर शिवपुरी से चुनाव लड़े और बीजेपी उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया से हार गए।
इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रघुवंशी के पक्ष में प्रचार किया था। इसके बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी की सदस्यता ले ली। 2018 में बीजेपी ने कोलारस से उन्हें उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र यादव को हराया, जो सिंधिया समर्थक है। अब 2023 के चुनाव में रघुवंशी और यादव टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में आरोप है कि सिंधिया के करीबी मंत्री सिसोदिया सार्वजनिक कार्यक्रमों में यादव को तरजीह दे रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित सागर के बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। 23 मई को कैबिनेट की बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान से दोनों मंत्रियों विधायकों रोलैंड जैन और प्रदीप लारिया के साथ सागर के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि जिला प्रशासन भूपेंद्र सिंह के अलावा अन्य किसी नेता को तवज्जो देता ही नहीं है। कलेक्टर खुरई एसडीएम कार्यालय में भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जनसुनवाई करते हैं, जबकि गोपाल भार्गव ने 1100 कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित किया, लेकिन कलेक्टर नहीं पहुंचे। भूपेंद्र की गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत के बीच खाई बढ़ने की वजह सागर में ओबीसी की राजनीति भी है। भूपेंद्र को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का साथ है, गोपाल भार्गव को गोविंद सिंह राजपूत का साथ है। भूपेंद्र सिंह डांगी है, जबकि गोविंद सिंह राजपूत है। प्रहलाद पटेल के खेमे में शक्ति बाबू सिंह के भतीजे सबरजीत सिंह ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। उन्हें भूपेंद्र सिंह का समर्थन था। सबरजीत सिंह ने गोविंद सिंह के भतीजे अरविंद सिंह को लगभग 5000 से अधिक वोटों से हराकर यह चुनाव जीत लिया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी सागर में पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। नवंबर 2021 के उपचुनाव के बाद से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार और बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे राजकुमार सिंह ठाकुर धनीरा के साथ उनकी राजनीतिक वर्चस्व की लगातार जंग की खबरें सामने आती है। चूंकि गोविंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे में राजकुमार की राजनीतिक रूप से नुकसान की जो आशंका थी, गोविंद सिंह को भी चुनाव में खतरा दिख रहा था। इस बीच राजकुमार के खिलाफ पुराने मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ पुलिस ने इनाम तक घोषित कर दिया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर करानी पड़ी। पिछले साल धनीरा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद तो धनीरा ने मंत्री राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ससुराल से मंत्री को दान में मिली 50 एकड़ जमीन के मामले का खुलासा उन्होंने ही किया था। 22 मार्च को एक कार्यक्रम में बीजेपी समर्थित गो कथावाचक गो शरण महाराज ने शिवराज सरकार में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग पर गो तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, गो शरण महाराज ने सुवासरा मेले से भरे एक बेलों को जावरा में पकड़ने के दौरान हरदीप सिंह डंग के साइन की पर्ची भी दिखाई। जब गो शरण महाराज ने यह आरोप लगाए, उस दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मंच पर मौजूद थे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मंदसौर से डंग समर्थकों की बात ज्यादा मानी जाने से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह नाराज हैं। अनूपपुर में बीजेपी 2 गुटों में बटी है। भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल और प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल आमने सामने हैं। हर मंच पर दोनों के बीच टकराव दिखता है। बिसाहू लाल सिंह के किसी भी कार्यक्रम में रामलाल पोस्टर बैनर से ही गायब रहते हैं। जब बिसाहू लाल सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, तब भी उनके पहले कार्यक्रम में रामलाल का नाम पोस्टर और बैनर से गायब था। पूर्व विधायक रामलाल भी अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। ओवरब्रिज निर्माण न होने के कारण वे सरकार के खिलाफ अनशन पर भी बैठे थे। वहीं बिसाहू लाल सिंह के भाजपा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। बीजेपी के एक पदाधिकारी के मुताबिक जिलों में जिस तरह से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वह विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है। उसमें से कुछ ध्यान आकर्षित करने और अपना लक्ष्य हासिल करने के प्रयास में विवादास्पद बयान देते हैं। पार्टी ऐसे सभी बयानों और घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे नेताओं से राजनीतिक तरीके से निपटने की तैयारी चल रही है। हाल के दिनों में पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत और हरेंद्रजीत सिंह बब्बू सहित कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पार्टी में विभिन्न मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी की अंतर्कलह की वजह
जानकार यह भी मानते हैं कि प्रदेश नेतृत्व गुटों के बीच मतभेदों को दूर करने में असमर्थ साबित हो रहा है। कई नेता खुले तौर पर अपनी पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी अब आवाज उठने लगी है, खासतौर पर वे नेता जो उनके बीजेपी में आने के बाद अपने राजनीतिक करियर को खतरे में पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी को एक अनुशासित राजनीतिक दल माना जाता था, लेकिन कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से बीजेपी का डीएनए और सरकार का चरित्र ही बदल गया है। यही वजह है कि नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की जा रही है। चुनावी साल में मंत्रियों के खिलाफ पार्टी में ही खुलकर विरोध होने की असली वजह यही है। संगठन इसे खत्म करने की बजाय दबाने का प्रयास कर रहा है, परंतु मध्य प्रदेश फिर अपनी दहलीज पर खड़ा है। दहलीज है चुनाव की, दहलीज है जनता के बीच जाने की, और इसमें हो सकता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान थोड़े कमतर या असहज हो। परंतु अगर मध्य प्रदेश पे आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह मध्य प्रदेश का संगठन इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है कि वहां सब अनुशासित हैं, परंतु जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि जो राजस्थान, हो सकता है कि जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हालत है, शायद मध्य प्रदेश उसका एक और उदाहरण बनने जा रहा है। इसी तरह की तमाम जानकारी, तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।